हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है सिलेक्टिव परमिएबल। इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट को। ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही सेल के अंदर या फिर बाहर आने जाने देती है। सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के लिए ये परमिएबल नहीं होता है। अब ये सिलेक्टिव मटेरियल को ही क्यों सेल के अंदर या फिर बाहर आने जाने देता है? तो इस वजह से, क्योंकि अगर बैक्टीरिया ने सेल के ऊपर अटैक कर दिया तो ये सेल को बचा सकें, उसे अंदर जाने से रोक सकें। तो इसका जो सेकेंड फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है, सेल को बचाती है ताकि बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर ना कर सके। थर्ड फंक्शन है मेंटेन सेल शेप। इट हेल्प टू मेंटेन द सेल शेप ऑफ द सेल। मतलब कि ये सेल को मेंटेन करके रखती है उसकी शेप, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का शेप मेंटेन करके रखती है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। मतलब कि ये अपनी जैसी सेल को पहचानती है और जो दूसरी सेल जैसे कि बैक्टीरिया सेल हो गया वो उसको रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में बाहर के पदार्थ सेल के अंदर और अंदर के पदार्थ सेल से बाहर आते जाते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है वो टू टाइप से होता है। फर्स्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगर सेल मेम्ब्रेन से बिना एनर्जी खर्च किए कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? तो अगर किसी आयन को सेल के अंदर जाना है या फिर सेल के बाहर आना है तो उसके लिए अगर एटीपी खर्च करना पड़े, एनर्जी लगानी पड़े, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो टू टाइप से होता है। एक होता है डिफ्यूजन के, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और सेकेंड होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। ठीक है। तो कोई भी आयन जो है वो इजीली तब ट्रांसपोर्ट होती है जब कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होती है। इस कारण इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो कोई भी आयन से फिर मॉलिक्यूल्स जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसपोर्ट होती हैं तब उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसको डिफ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है। ये टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन और सेकंड होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन। अगर कोई माइक्रोमोलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर मेड से लिपिड लेयर से होकर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट हो रही हो तो उसे सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट है वो छोटे सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के लिए है। छोटे होने की वजह से बिना एनर्जी लगाए ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसे डायग्राम से देखते हैं। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है। ठीक है। और ये है सेल के बाहर का रीजन, मतलब कि इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के अंदर के रीजन को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो मान लो जो सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब उसे सेल के अंदर जाना है और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है,
तो वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर मतलब कि लिपिड लेयर से होकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बिना एनर्जी लगाए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई भी आयन से फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर बिना एनर्जी यूज़ किए ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन ये लिपिड लेयर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। इसके लिए कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। कुछ पोलर लार्ज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन होते हैं, जहाँ से होकर आयन या फिर मॉलिक्यूल जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब कि कुछ कुछ आयन से फिर मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट होने देता है, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया। तो इसे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है सेल के बाहर का रीजन मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ये है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर वाला रीजन। ये है लिपिड बाइलेयर मतलब कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में कैरियर या फिर चैनल प्रोटीन होता है। ठीक है, जहाँ से होकर ये जो दिख रही है वो है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ से होकर कुछ आयन से फिर मॉलिक्यूल जैसे कि सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन या फिर ग्लूकोज जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। तो यहाँ पे मान लो ये सेल के बाहर का रीजन है, यहाँ पे सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। अब इस सोडियम को बाहर से अंदर जाना है, तो बाहर तो वैसे भी इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ये इस प्रोटीन चैनल से होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है वो टू टाइप से होते हैं, एक होता है चैनल प्रोटीन और एक होता है कैरियर प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन में से जो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इजीली। ठीक है, और जो कैरियर प्रोटीन होता है वो अपना शेप चेंज करता है और ये स्पेसिफिक होता है किसी किसी मॉलिक्यूल के लिए, जैसे कि ग्लूकोज के लिए। ठीक है, अब मान लो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर बहुत ज़्यादा है और अंदर कम है और उसे सेल के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है वो इस कैरियर प्रोटीन में आकर बैठ जाता है। ठीक है, अब ये जो कैरियर प्रोटीन है उसका शेप अभी ऐसा है। ठीक है, इसका जो मुंह है वो बाहर की ओर है, तो जब ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा सेल के अंदर तो इसका जो शेप है वो चेंज होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर बिना एनर्जी लगाए कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर या फिर बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रोसेस में एनर्जी का यूज़ होता है, इसके लिए एनर्जी का सोर्स एटीपी होता है। तो ऐसे आयन के ट्रांसपोर्ट की ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है और आयन की जो गति है वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर होती है, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कुछ कुछ प्रोटीन कैरियर का वर्क करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई भी आयन से फिर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और बाहर की ओर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना है। पहले क्या हुआ था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई से लो की ओर जा रहा था, लेकिन इसमें लो से हाई की ओर जा रहा है। तो कोई भी आयन अब
कुछ भी आयंस जैसे कि सोडियम आयन हो गया या फिर पोटेशियम आयन हो गया, उसको आप अगर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो कोई भी आयन को लो कॉन्सेंट्रेशन से मतलब कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये है कैरियर प्रोटीन जो कि इन्हें ट्रांसपोर्ट कराने का वर्क करती हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन की आउटर सरफेस पे एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है। ये जो बाइंडिंग साइट है उसमें आयंस आकर के अटैच हो जाता है और एक कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल की मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं और बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जो आयंस है फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, इसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट।